हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करेंगे उनका। बोलिए भारत माता की। आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं करनाल के आर्य समाज से, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर आर्य समाज की तरफ से स्वागत किया गया है। पूरी तरफ देखते हैं आर्य समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें हैं करनाल के आर्य समाज प्रेमनगर से। भाई राकेश जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शानदार अभिनंदन करेंगे मनोहर लाल, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं। उनके साथ जोगिंदर राणा, हरविंदर कल्याण, जगमोहन प्रोफेसर आनंद सिंह जी, पूर्व मेयर रेणुवाला गुप्ता पहुंचे हैं। और भाटी जी हमारे आगे जोगिंदर राणा की तरफ से नायब सैनी का फूल मालाएं पहन कर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आर्य समाज से मुख्यमंत्री जी का और माननीय डॉक्टर जगदीप आर्य द्वारा ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। श्री हरविंदर कल्याण जी माननीय विधायक महोदय, उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय मेयर हमारी बहन रेणु जी का अभिनंदन करेंगे। और तस्वीर देख रहे हैं परम श्रद्धेय से यहाँ पर आर्य समाज आज के इस जिसमें हरियाणा के पूरे आयोजन में मनोहर लाल मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरे प्रांत भर के प्रतिनिधि योग समिति के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जोगिंदर राणा, लोंडा से विधायक लिविंदर राणा, मेयर रेणुवाला गुप्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन नंद, परम श्रद्धेय स्वामी महाराज चौहान, जिनका पूरा जीवन यहाँ पर जिनका आर्य समाज के गौरव के लिए है। स्वागत किया जा रहा है। योग, आयुर्वेद, भारतीय शिक्षा, स्वाभिमान, स्वदेशी, ये आगे बढ़े, वंचित पिछड़े आगे बढ़े, इसको लेकर उनका निरंतर अभियान चलता है। भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, समर्थ हो, और उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल जी ने बहुत गंभीरता के साथ किया है। चाहे हरियाणा की 6500 योग व्यायामशालाएं रही हों, बड़ी संख्या में आर्य समाज पहुंचे हुए हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत की संस्कृति आज भारत का गौरव पूरे विश्व में हो रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बड़ी संख्या में माननीय तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री महोदय अपना उद्बोधन दें, उससे पहले भाई राकेश जी संगठन की ओर से एक बार सबका परिचय करवाएंगे। भाई राकेश जी क्योंकि हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करते हैं, और आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से उन्हें यहाँ के कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभी अपना आशीर्वाद देने वाले हैं आपको फोन पर। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद माननीय हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक मार्गदर्शन अपने को प्राप्त होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान हमें सुनने को मिलेगा, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ये हमारे लिए एक महाकुंभ है, और इसमें हमारी वोट की आर्य समाज के महाराज स्वामी अपना फोन पर संदेश देते हुए बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी। और हमने हमेशा योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को ऊपर रखा है, और राष्ट्र धर्म के हमारे राष्ट्र धर्म के हमारे योद्धा, हमारे बड़े भाई श्रद्धेय खट्टर साहब, जिनको हमने अपने परिवार का हमेशा अभिभावक माना है, और हमारे बहुत ही यशस्वी तेजस्वी कर्मयोगी एक साथ में मुख्यमंत्री साहिब सिंह जी, सैनी जी, और वो हमको राजनेता बाद में मानते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा, एक राजऋषि की तरह उनका चरित्र है। दोनों ही बहुत सात्विक आत्मा, और हमारे सभी योगी भाई बहनों ने 2014 से लेकर के अब तक जब भी कोई राष्ट्र की आवश्यकता पड़ी तो अपने समय शक्ति ऊर्जा लगा करके उसको बहुत तेजस्विता से आगे बढ़ाया। और जैसे आपकी दिल्ली में मीटिंग हुई थी श्रद्धेय हमारे अमित शाह जी के साथ, आज समझो वैसी मीटिंग हरियाणा के लिए है, वो देश के लिए थी। सारे हमारे उसके अंदर मुख्य केंद्रीय प्रभारी थे। आज हमारे आदरणीय भाई राकेश जी और डॉक्टर जयदीप आर्य जी सहित हमारे सारे राज्य प्रभारी, सारे हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सारे जिले प्रभारी भाई बहन सब मिलजुल करके आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और सबके लिए मेरी एक ही बात है
कि जो आज यहाँ रणनीति बनाई जाए, एक एक गांव गली मोहल्ला में अब तो मात्र जो है 2 सप्ताह का ये समय, और अपना यहाँ की तो वोटिंग जो है अभी बस एक सप्ताह आपको बस अब घर नहीं जाना घर सोने के लिए जाना है। पूरा जो भी समय शक्ति ऊर्जा लगा के पूरा ऐसा धूम मचा देनी है कि एक ऐतिहासिक विजय हो, और इस विजय के अंदर आप सबकी बहुत बड़ी भागीदारी हो। ये हमारी भारत माता की सेवा के लिए आहुति है, और उसके लिए जो भी आज आप रणनीति तय करेंगे, घर घर जाने की, डोर टू डोर कैंपेन की, जो जहां वोटिंग के दिन बूथ के ऊपर जो है लोगों को संभालने की, और उस जो अलग अलग जो है अपने शिविरों की संख्या बढ़ा करके उसको पूरा अपनी समय शक्ति ऊर्जा ऐसे झोंक देनी है कि अपने लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से धर्म है हमारा, कर्तव्य है हमारा। और मेरा सभी के लिए ये आदेश कहो, निर्देश कहो, उपदेश कहो, और सबके लिए मेरा आशीर्वाद कहो कि सब को मिलजुल करके इसको इस रूप में, तेजस्वी रूप में इसको आगे बढ़ाना है कि जब हम 4 उनको जब परिणाम देखें तो सबका हर्षित होना चाहिए, अंतःकरण ऐसे आपको पुरुषार्थ करना है। सब यहाँ पर आप बैठे हैं और इसी के लिए सबको बुलाया है कि ऐसे पूरा अपना रत्ती भर भी कोई प्रयास किसी को कम नहीं करना, अपना 100% आहूत करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, प्राणार्पण से इस कार्य की, वो संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा है अपनी, जो मैंने आपको हर दिन मंत्र दिया है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, उत्साह के साथ इसमें पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। बस मेरा तो यही सबसे कहना है। बाकी जैसे भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी आपके साथ हैं, यहाँ सारे हमारे राज्य प्रभारी, केंद्र प्रभारी सब हैं, सब मिलजुल करके और इस पूरे अनुष्ठान को सफल बनाओ। जैसे हमारे खट्टर साहब और साहब सिंह जी जैसे आपसे अपेक्षाएं करें, उसको 100% पूरा करके दिखाओ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। एक कमल तो यहाँ कमल का आगे बढ़ रहे हैं भाई मंत्री को कमल की माला पहनाते हुए, कमल के फूलों की माला पहनाते हुए, और पहला जो बड़ा संकल्प है कमल की माला के साथ जगम भाई राकेश जी, मुख्यमंत्री को जोगिंदर जिला देवेंद्र राणा ने कमल के फूलों की मालाएं पहनाई हैं। कमल के फूलों की माला यहाँ और पूर्व मुख्यमंत्री कमल की मालाएं पहनाई। हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री सैनिक को भी कमल की माला करेंगे, करना उनका अभिनंदन कर रहे हैं भाई हमारे आनंद जी और हमारी सत्या जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनिक। 1 मिनट यार, मुख्यमंत्री नायब सैनिक का कमल की मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। आर्य समाज आर्य समाज की स्मृति मुख्यमंत्री नायब सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आर्य समाज प्रेमनगर की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को देकर आर्य समाज प्रेमनगर द्वारा आर्य समाज को प्रेमनगर से घर में जाकर लोगों को जागरूक करने का पतंजलि परिवार के बीच में आकर के बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी ने भी हम सबको आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान प्रदेश के हमारे युवा साथी नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री, विधायक श्री हरिंदर कल्याण जी, श्री जगदीप आर्य जी, श्री राकेश मित्तल जी, श्री ईश आर्य जी, श्री रघुवीर सैनी जी, राजेश भाटी जी,
बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हैं आर्य समाज। अश्विन कुमार मिश्रा जी, तस्वीर देखने का नाम हरेंद्र जी, चंद्रपाल योगी जी, योगेंद्र राणा जी, जगमोहन आनंद जी, वीरेंद्र चौहान जी, उपस्थित सभी परिवार के सब हमारे आत्मीय बंधुओं, भाइयों बहनों, जैसा स्वामी जी ने हमको सबको एक प्रेरणा दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, लोकसभा का चुनाव और न केवल लोकसभा का हरियाणा यानी देश का चुनाव है, बल्कि हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी विधायक के नाते से करनाल की जनता उनको विधायक चुने, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर विधायक होना भी जरूरी होता है। उस नाते से साथ ही साथ दोनों ये चुनाव हो रहे हैं, तो करनाल की जनता के लिए 2 जगह और अतिरिक्त बाकी सब लोग हरियाणा भर से वो एक वोट के नाते हम आगे बढ़ेंगे। संक्षेप में मैं तो इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं, क्योंकि चुनाव लोकसभा है तो हमने देश के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। कोई छोटा चुनाव म्यूनसिपैलिटी का हो तो गली नाली की बात हम सोचेंगे, लेकिन बड़ा चुनाव है तो देश के मूल्य, देश के संस्कार, देश की हमारे दुनिया में हमारा स्थान, यही महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं 500 साल पुराना जो विवाद इस देश में था, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर विवाद था कि वहाँ रामलला पैदा भी हुए कि नहीं हुए। बहुत लोग यही प्रश्न पैदा करते रहे कि क्या सबूत यहाँ पैदा हुए कि नहीं हुए। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी सारी टीम जो केंद्र की है, उनका ठीक है, कोर्ट के माध्यम से अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ रामचंद्र जी का जन्म वहाँ हुआ है तो निर्णय दें, नहीं हुआ तो भी निर्णय दें। और अंतोगत्वा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, यही स्थान है जहाँ प्रभु रामचंद्र जी का जन्म है और वहाँ पर मंदिर बनेगा। वर्षों पुरानी समस्या को ऐसे हल कर दिया जैसे कहते हैं ना, मक्खन में से बाल निकाल दिया। किसी को खरोंच नहीं आई, किसी को खरोंच नहीं आई। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग बन जाए, धारा 370 को एक दिन एक लाइन में लिख दिया, कल से धारा 370 निष्प्रभावी। डराया जाता था कि जिस दिन 370 हटेगी या खून की नदियां बह जाएंगी, गृहयुद्ध हो जाएगा, झगड़े फसाद होंगे। क्या किसी को खरोंच आई? कोई नहीं आई। दुनिया में इतनी हिम्मत के साथ काम करने वाला नेता वो नरेंद्र मोदी, दुनिया के लोग भी उनको मानते हैं कि हाँ कोई समस्या का हल पूछना हो, क्योंकि वो लोग भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। 200 देश हैं दुनिया में, सबकी कोई ना कोई समस्याएं हैं, हल नहीं कर पाते हैं। मोदी जी से सलाह करते हैं कि हम अपनी समस्या का हल कैसे करें। ऐसा नेतृत्व मोदी जी उभर करके आए और अपने देश की कितनी चीजें दुनिया को बता रहे हैं। हम तो सब जानकार हैं। योग जो हमारे देश के संतों महात्माओं का या हमारे देश की जनता का एक आराध्य एक क्रिया ऐसी थी कि हम पूजते भी थे, योग भी करते थे, साधना भी करते थे और सब प्रकार से योग की 8 क्रियाएं करते थे। दुनिया के लोग योग को जाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में प्रस्ताव रखा करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाते से स्थापित करा। एक बहुत बड़ी देन हमारे मोदी जी की है। सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार अपना कर रही है, प्रदेश सरकार अपना कर रही है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन आज चूंकि लोकसभा का मुख्य रूप से चुनाव है तो लोकसभा की बातें हमको जनता को बतानी होगी। मैं तो चूंकि मोदी जी ने मुझे लोकसभा करनाल का प्रत्याशी बना के यहाँ भेजा है, मेरा तो दायित्व बनता है कि मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अपने बंधुओं को ये कहूँ कि घर घर जा करके और वोट की अपील करें। और जहाँ करनाल विधानसभा की बात है या पूरे प्रदेश की बात है, करनाल विधानसभा के लिए तो प्रत्याशी के नाते और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से हमारे मुख्यमंत्री आपसे अपील करेंगे। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कहता हूं कि आपसे पूरे प्रदेश के लिए अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत किया गया। भारत माता के, भारत माता के। आज ये
हम सब के लिए बड़ा गर्व का दिन है। अपने पतंजलि परिवार में आज हम आए हैं। इस अवसर के ऊपर मंच पर विराजमान हरियाणा की राजनीति में जिन्होंने एक संत की भूमिका को अदा किया और हरियाणा के जन जन के चहेते रहे, लोकसभा करनाल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है, ऐसे परम आदरणीय यशस्वी तपस्वी आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, मित्रा जी, राजेश जी, जयपाल शास्त्री जी, महेंद्र कंदाला जी, तेजपाल जी, जोगेंद्र सोनी जी, हरिंदर चौधरी जी, प्रोफेसर आनंद सिंह जी, स्वतंत्र कुकरेजा जी, बलदेव आर्य जी, हमारे गौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे पतंजलि योग पीठ के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए पतंजलि परिवार के हमारे सभी साधक, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सबका योग ऋषि परमादरणीय रामदेव जी ने मार्गदर्शन किया है। योग धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म की भी उन्होंने व्याख्या की है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने आप सब के बीच में कि हमने क्या काम करना है उसके ऊपर बताया है। मैं तो आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा व्यक्तित्व यहाँ बैठा है जो सुबह 4 बजे उठता है, जिसकी एक सोच रहती है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ ना हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, आगे बढ़े और उसको एक्टिव रखें। इस सोच के आधार के ऊपर ये टीम सुबह 4 बजे उठ करके काम में लग जाती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गाँव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। आदरणीय रामदेव जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी ये बात कहते हुए कहा कि जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, राष्ट्र भी विकास की गति में आगे बढ़ेगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग, क्योंकि हमारी यूनिट हर गांव-गांव में है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पीछे हरियाणा प्रदेश में योगशालाओं का वो निर्माण कराया था। लगभग 1500 योगशालाएं हरियाणा के अंदर खुल चुकी हैं और निरंतर जारी हैं। जहाँ जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर योगशाला का वो खुल जाएगी और हमारे जो योग साधक हैं हर व्यक्ति को वो स्वस्थ रहें और स्वस्थता के साथ साथ वो विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े, उस भावना के अनुरूप हम सब लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। जब हम ये कार्य करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारे सामने बड़ा विजन है कि राष्ट्र स्वस्थ रहे और उस राष्ट्र स्वस्थता के लिए लोकतंत्र स्वस्थ रहे कि एक एक वोट वो घर से निकले और इस राष्ट्र की स्वस्थता के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए वो बाहर निकल करके राष्ट्र को अपना वोट दे। ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है कि नेतृत्व के अंदर, जैसा आदरणीय मनोहर लाल जी ने बताया है कि योग भारत
जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ा है, तो योगी है 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योग दिवस मनाने का अवसर और गौरव हम सबको मिला है। इसके पीछे आप सबकी तपस्या और ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन है जब दुनिया इस रास्ते के ऊपर चली है। मैं आप सबको इस मौके के ऊपर मैं धन्यवाद भी करूंगा जो आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हम सबको जो मंत्र दिया है, जो बात कही है, उस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर और हमारे यहाँ पर करनाल लोकसभा के अंदर, क्योंकि ये पिछली बार लोकसभा देश के अंदर नंबर 2 स्थान के ऊपर आई थी, परंतु आपके इस तपस्या और योग के कारण ये लोकसभा अब देश के अंदर नंबर 1 स्थान के ऊपर रहे। उसके लिए हम सब ने काम करना है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। इतने भारी संख्या के अंदर हमारे योग साधक यहाँ पर आए हैं और करनाल में भी जो उपचुनाव है उसके अंदर भी आप सबका बड़ा आशीर्वाद, वो सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा अपने लिए वोटों की अपील की गई। आर्य समाज बोले भारत माता की। माननीय खट्टर साहब सबका हाथ लाकर धन्यवाद स्वीकार करते हुए जो हमने और आगे का भी कार्यक्रम उसमें कुछ कटौती की गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ठीक रहे, वो बीमारियों से दूर रहे, योग के माध्यम से वो साधक के रूप में लोगों को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। आज ऐसे लोगों के बीच में मैं आया था और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन वो कमल के फूल को दिया है, मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है और हमें दिया है। यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिले, इसके लिए हमारे गणतंत्र परिवार ने समर्थन। विपक्ष कह रहा है 400 पार आ गई तो आप संविधान बदल देंगे। देखिए, विपक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमज़ोर करने का, उनका मॉरल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़िए और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करिए। परंतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब लोग कांग्रेस के उस कच्चे चिट्ठे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की सोच है। वो इस देश के लोगों के विरुद्ध सोच है, इस देश को कमज़ोर करने वाली सोच है, देश के अंदर समस्याएं पैदा करने वाली सोच है, देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सोच नहीं है। और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांग्रेस को नकार दिया है। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का। दीपक बाबरिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लेटर जारी किया है कि जो उनके विधायक हैं अगर नहीं आते, एक्स विधायक नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस भीतर घात का क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, मैंने ये पीछे भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है और वो मंचों के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के मोह में फंस गई है। अगर देखें गांधी परिवार, यहाँ पर हुड्डा परिवार के मोह में फंस गई है। अगर देखें कि रोहतक के अंदर और भी पार्टी के सीनियर लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं, परंतु परिवारवाद से नहीं सोचते, परिवार से ही लड़ेगा। पहले बापू बेटा लड़े, दोनों की पीठ लगी।
अब बापू भाज गया मैदान छोड़ का, बेटे को फंसाई दिया, अब बेटा फंस गया, वो भी हारेगा। ये लोग देखते हैं कि ये परिवारवाद के मोह में फंसे हुए हैं। कि बावरिया क्या करेगा? बावरिया बेचारा लेटर लिखी जाएगा, परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसको लेकर मालीवाल का जो इशू है उसको लेकर छेड़छाड़ रही है, केजरीवाल गलत हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केजरीवाल साहब जेल में से जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर के वो जेल में गया था, शराब की भ्रष्टाचारी नीति के अंदर जहां घोटाला शराब के अंदर किया, लोगों को शिक्षा तो क्या देनी थी, शराब की तरफ धकेलने का काम किया और उसमें से पैसे ऐंठने का काम किया और उस भ्रष्टाचार के अंदर जेल में चला गया। जेल में गया तो फ्रस्ट्रेशन होगी और बाहर आकर के अपनी महिला आयोग की जो माननीय चेयरमैन रही, उसी को ही अपने घर में पीटने का काम किया। ये महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान करने का काम ये केजरीवाल ने किया है। ये तो बेचारे उस समय के लिए आए थे और इनकी सोच थी भी कहीं ना कहीं लूटपाट करके हाथ लग जाए और अपना आराम से बैठ कर खावांगे, जेल में बैठ कर खाएंगे। एक बात